जमे हुए सूखे बलगम ने कर दिया है आपकी नाक में दम, तो ये नुस्खा है आपके लिए। सिर्फ आपको ये नुस्खा 7 दिन आजमाना है दोस्तों। आपका जो अंदर बलगम सूख कर चिपक गया है, जिसके कारण आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, तो ये नुस्खा आप एक बार जरूर आजमा कर देखना। बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, नेचुरल नुस्खा है, आसानी से आप इसे घर में बनाकर ले सकते हो। और ये जो नुस्खा है ना, ये सर्दी खांसी जुकाम बलगम के लिए बहुत ही रामबाण है दोस्तों। तो आप आजमा सकते हो। सबसे पहले हम इस नुस्खे की जो सामग्री है वो देख लेते हैं, इसमें हमें क्या क्या लगेगा। सामग्री में आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये हमने ली है छोटी पीपर। मेरे यहाँ तो इसको छोटी पीपर के नाम से ही जाना जाता है। आपके यहाँ इसको किस नाम से जानते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना, जिससे सभी को इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हो और सभी जो है इन नुस्खों का फायदा उठा सके। क्योंकि ये जो नुस्खे हैं ना दोस्तों, इतने ज्यादा फायदेमंद होते हैं, चाहे आपने पहले कितनी ही दवाइयाँ खाई हो, उनसे भी आपको फायदा नहीं हुआ होगा, लेकिन ये जो नुस्खे आप बताए गए तरीके से अपना लेते हैं तो आपको पूरा पूरा फायदा मिलता है, और वो भी बहुत कम समय में। तो चलिए नुस्खा बनाना शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाकर आपको कितने समय और कितने दिन तक लेना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया, हमने लिया है यहाँ पे छोटी पीपर दोस्तों। छोटी पीपर लेने के बाद में आपको क्या करना, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेनी है। आप ये समझिए कि एक बार में आपने अगर 20 रुपए की मंगवा ली तो ये नुस्खा कंप्लीट होके बच भी जाएंगे आपके पास, लेकिन इतनी तो कम से कम आपको लेनी ही पड़ती है। छोटी पीपर लाने के बाद में इनको आपको हल्का सा बीन लेना है, क्योंकि इसमें कई बार कोई कोई जो है पीपर खराब भी आ जाती है, तो उनको आपको हटा देना है। वो आपको मिट्टी की जैसी दिखाई देती है, तो वो आप हटा दें। और उसके बाद में जो साफ सुथरी पीपर होती हैं, उनको आपको क्या करना है, लोहे के तवे पे या कढ़ाई में डालकर आपको सेकना है दोस्तों। क्योंकि अभी जो ये पीपर है ना, ये ऐसी है कि इसका आप अगर बारीक पाउडर बनाना चाहते हैं तो नहीं बनेगा। इसको आप तोड़ेंगे तो भी ये सीलन भरी होती है, लचीली होती है, आसानी से नहीं टूटती है। लेकिन हाँ, इसे सेक कर आप तैयार कर लेंगे ना, तो इसका पाउडर भी अच्छे से बन जाता है और ये टूट भी अच्छे से जाती है, एकदम क्रंची वे में। अभी जो है ये बहुत ही चिड़ी होती है, यानी कि सॉफ्ट नहीं होती है, बिल्कुल भी कड़क सी होती है। तो आपको सबसे पहले इन्हें सेक कर लेना है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, तवे पे डाल लेना इसको, और इसको सेकने में कम से कम 3-4 मिनट का टाइम लग जाता है। जब ये सिकनी स्टार्ट हो जाती हैं तो जल्दी सिक जाएंगे, लेकिन शुरुआत में जैसे तवा गर्म होता है, सर्दियों का मौसम है, और उसके बाद में इन पे तपत लगती है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें। जब ये सिकने लगती है तो ये अपने आप जो है ना, बिना हिलाए ही इसमें आपको हलचल दिखाई देगी, इस तरह की पलट पलट कर चारों तरफ से सिक जाती है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगी, चम्मच ले लेना आप हाथ में और उससे थोड़ा सा चलाते रहना इसको, जिससे कि ये चारों तरफ से एक जैसी सिक कर तैयार हो। या फिर आप तवे को ही पकड़कर थोड़ा सा इसको हिला देंगे तो ये पूरी जो पीपर होती है एक जैसी सिक कर तैयार होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक साइड से जल जाएंगी, दूसरी साइड से कच्ची रह जाएंगी, नहीं। या तो चम्मच से या तवे को पकड़कर आप अच्छे से इसे इस तरीके से हिला दें। ये जो छोटी पीपर होती है ना दोस्तों, इसका स्वाद जो होता है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मैंने इसको खुद आजमाया हुआ है। लेकिन हाँ, फायदे इसके इतने ज्यादा होते हैं कि आपको एक ही खुराक से इसका पूरा पूरा फायदा नजर आने लगता है। लेकिन आप ऐसा ना करें कि एक खुराक लेने के बाद में छोड़ दें, नहीं, 2-3 दिन तक आप लगातार लेंगे तब भी आपको जो है ना इससे ज्यादा फायदा मिलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अच्छे से सिकने लगी है, इसमें से आपको धुआं धुआं सा नजर आने लगा होगा। जब आपको लगे ये फूल गई है, अपने साइज से डबल ट्रिपल हो जाती है, और इनके ऊपर से जो है धुआं आपको उठता हुआ दिखाई दे, तो आप समझ जाएंगे कि ये सिक गई है। उसके बाद में गैस का फ्लेम आपको बंद करना है और तुरंत ही इसको दूसरे बर्तन में निकालना है, जिससे कि ये ओवर कुक होने से बच जाए, इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वहीं पे रुक जाए, क्योंकि ज्यादा जल जाएंगी तो भी सही नहीं रहता है। तो इस तरीके से जब भी आपको लगे इसमें धुआं आने लगा, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं अच्छे से सिक गई है, और इसको चलाने के बाद में तुरंत ही आपको दूसरे बर्तन में पलटना होगा, नहीं तो क्या है, ये पूरी तरह से जल जाएंगी, इसके फायदे भी जो है खत्म हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम पहले ही बंद कर दिया था, क्योंकि तवा भी गर्म है, इसमें मैं चला रही थी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जब आपको लगे इसमें से हल्का सा धुआं आने लगा है तो गैस का फ्लेम बंद कर देना, क्योंकि लोहे का तवा मोटा होता है, ऑलरेडी काफी देर तक गर्म रहता है, और बाद में आपको इसे चलाते रहना है, तो ये इसकी गर्माहट में ही सिक जाता है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से सेक लिया है इनको, आप देख रहे हैं कलर भी चेंज हो गया है, और साइज में भी ये अपने आप से जो पहले थी उससे डबल ट्रिपल हो गई है। अब इसको एक बर्तन में निकाल लिया है दूसरे में, अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर जो है आगे का नुस्खा हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है ना
पहले से ही पीपर को सेक कर थोड़ा-सा पाउडर अलग से बनाया हुआ है, उसके साथ में आपको मैं नुस्खा बनाना बता रही हूँ। लेकिन यहाँ पे आप जो है ना, ये नुस्खा जब भी तैयार करेंगे तो 1-2 चम्मच पीपर लेकर ही करना और बाकी की जो पीपर है सीकी हुई रख देना, तो ये जल्दी खराब नहीं होंगी। कच्ची रखते हैं तो बहुत जल्द खराब हो जाती हैं, वैसे तो ये सीकी हुई भी खराब हो जाती हैं, लेकिन जो कच्ची होती है ना वो बहुत जल्दी होती है, ये कुछ दिन चल जाती हैं। पता नहीं इसकी कैसी प्रवृत्ति है, ये बहुत जल्द खराब होती है, इसलिए इसको सेक कर रख लेना। अगर आप इस नुस्खे को आजमा रही हैं तो ये हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक, महीने 20 दिन तक खराब नहीं होती है। उसके बाद में तो आप काफी लंबे समय तक रखते हैं तो खराब हो जाती हैं। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, एक बार में जब भी खरीद कर लेकर आए तो आप 20-30 रुपए की ही लाएं, जिससे आप उसी सीजन में नुस्खे आजमा लें और दूसरे सीजन के लिए ना रखें इसे, क्योंकि ये खराब हो जाती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे 4-5 पीपर का जो है पाउडर बनाया हुआ है। तो एक दिन में अगर आप एक बार में इसे बना रहे हैं तो 3 दिन के लिए आप इसे बना सकते हो, खराब नहीं होता है। उसके बाद में अगर आपको लगे तो दोबारा बनाकर आप ले लें। तो यहाँ पे मैंने 3 दिन के लिए ये नुस्खा जो है, आप 1 पीपर ले लें मीडियम साइज़ की, जैसे 6 पीपर आपको ले लेनी है 3 दिन के लिए नुस्खा अगर तैयार कर रहे हैं तो। मैंने यहाँ पे पाउडर बनाकर रखा हुआ है, उसी पाउडर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आगे मैं आपको इसका भी पाउडर बनाकर दिखा दूँगी। मैंने सिर्फ़ सेकने का प्रोसेस आपको इसलिए बताया ताकि आप अच्छे से इसे बना पाएँ। सेकने का जो इसका विधि होता है वो मैंने पूरा अच्छे से आपको बताया है, जिससे आपको सही प्रॉपर तरीके से इसकी जानकारी हो जाए। अब या तो आप पाउडर बनाकर रख सकते हो या फिर नुस्खा ही रेडी करके रख सकते हो 3 दिन के लिए। 1 दिन के लिए अगर आप नुस्खा बना रहे हैं, तो 1 दिन के लिए आपको क्या करना होगा, 2 पीपर के जितना पाउडर, हाथ से ही इसका पाउडर बन जाता है, आगे मैं आपको बनाकर भी दिखा दूँगी। तो आप हाथ से इसको अच्छे से चुटकी से दबाकर पाउडर बना सकते हैं या फिर हल्का सा इसे कूट सकते हो। 2 पीपर, सिर्फ़ 2 पीपर आपको लेनी है। सुबह-शाम के लिए आप 2 बार का नुस्खा बना लेंगे इसका। अगर एक साथ 3 दिन के लिए बना रहे हैं आप तो 6 पीपर ले लेना, सुबह-शाम की 1-1। इस तरीके से आपको जो है बनाना है। तो एक बार के लिए मैं आपको यहाँ पे बनाकर दिखा देती हूँ। इसमें मैंने डाल लिया है यहाँ पे 1 चम्मच फूल भर के शहद दोस्तों। ये जो नुस्खा है ना हमारा 2 पीपर से और 1 दिन के लिए बनकर तैयार हो गया है। अब आपको आधा इसमें से लेना है एक बार और आधा लेना है एक बार। इसे आप दिन में 2 बार लेना। सुबह खाना खाने के बाद में ले लेना और शाम को भी खाना खाने के बाद में और सोने से पहले। इसके बाद में आपको ठंडा कुछ भी नहीं खाना है दोस्तों। पानी भी आप पी रहे हैं तो आप गरम-गरम पीना। ये नुस्खा ऐसा है, सूखा हुआ बलगम जो अंदर जमा रह जाता है ना, जो बार-बार आपको बीमार करता है, उसको 3 दिन में पूरा बाहर कर देगा। अगर आपको फिर भी लगता है थोड़ी बहुत कसर है तो आप 2-4 दिन इसे और ले सकते हो। पीपर आपके पास सीकी हुई रखी रहेंगी, शहद मिलाकर आपको लेना है। कंटिन्यू आप इस नुस्खे को सप्ताह भर कर लेना, आपका जो सूखा हुआ बलगम है पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।